know why British East India Company has been come in our country. Before British East India Company, before British, some other countries also has been entered in our country. In that, Portuguese, the Dutch, the Britishers, the French, British, Dutch, Portuguese, French, so many countries, बहुत सारे countries थे जो हमारी country में आए थे to gain profit, to gain profitable business. वो एक business करना चाहते थे. They wants to develop their trading centers. वो अपने trading centers को बनाना चाहते थे. Only for that they entered in our country. If you will see that why Portuguese has come, why Dutch, Britishers, French, you will find this, that how much our country was wealthy and prosperous. You see, East India Company has entered in our country and it has established its own factory, its own company in 1600 at सूरत. सूरत में सबसे पहले ब्रिटिश ने अपनी कंपनी को बनाया कब 1600 में. और इसका जो मोटिव था, इट्स मेन मोटिव ओनली टू डेवलप ट्रेडिंग सेंटर इन दैट टाइम. उस टाइम इसका केवल मोटिव था ट्रेडिंग सेंटर को अपने डेवलप करना, बढ़ाना. बट स्लोली व्हेन इट हैज सीन that the people of very innocent in our country, the people of very simple, they started to control all over the activity. जो उनकी सारी चीज़ों पे अब अपना कंट्रोलिंग करना शुरू कर दिए. तो सबसे पहले आप देखिए, you will see that they started their company from the Surat. After Surat, in Bombay, in Madras, in Calcutta, so many cities they connected. उन्होंने बहुत सारी cities को connect किया. But before this we have to know who has given permission to Britishers to develop factories, to develop company in our country. In that time there was a Mughal emperor, that's name जहांगीर. जहांगीर ने क्या किया था, उसने ब्रिटिशर्स को ये परमिशन दिया कि आप यहाँ पे इंडिया में क्या कर सकते हो, यू कैन डेवलप इट्स योर ओन कंट्री बट ओनली फॉर ट्रेडिंग सेंटर. उसने कहा ठीक है, आप अपने ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए आप यहाँ पे करिए, मे बी आवर कंट्री ऑल्सो विल गेट द बेनिफिट. बट जब हमने देखा कि धीरे धीरे उसने ट्रेडिंग किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स ओन कंपनी, ही हैज़ गिवन जॉब्स टू द लेबर्स, टू द अदर पीपल, वीकर सेक्शन. बट स्लोली इट हैज़ डन सम अदर एक्टिविटी. दिस कंपनी हैज़ स्टार्टेड टू मेंटेन आर्मी. इसने क्या किया, अपनी आर्मी को मेंटेन करना शुरू किया. तो आर्मी मेंटेन करने का जो मेन मोटिव था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, इट्स मेन मोटिव ये क्या बोलता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टेलिंग दैट वी आर मेकिंग आर्मी ओनली टू प्रोटेक्ट आवर कंपनीज, आवर फैक्ट्रीज, not for other activities. We are maintaining army. But in that time there was a other emperor, that's named Siraj-ud-Dawla. Siraj-ud-Dawla, when he felt that why is he making army, तो उसने क्या किया, he has protested. उसने प्रोटेस्ट किया कि आप यहाँ आए हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, यू डू ट्रेडिंग, यू डू योर वर्क एंड गो बैक योर ओन कंट्री. आप यहाँ पे आर्मी क्यों बना रहे हो? बिकॉज अगर जो आर्मी बनाता है, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी बना रही है, इट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर द इंडियन पीपल. ये इंडियन पीपल के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. सम टाइम बाद वो हमारी ही कंट्रीज़ में क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है अपनी आर्मी के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ. तो ये सारी एक्टिविटीज़ को देखते हुए सिराजुद्दौला ने इसका प्रोटेस्ट किया. ओके.